हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग वाले पेयर्स ऑफ लाइन। तो देखिए, मान लीजिए कि दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है, तो इस बीच को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। सेकेंड क्या है कि मान लें दो लाइंस पैरेलल चल रही है और एक बीच से काट रही है, जिसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, पी रख देते हैं। तो इस ये लाइन जो काट रही है इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। ये चैप्टर साइन एंगल से लिया गया है। तो इस जो पी लाइन है यानी ट्रांसवर्सल लाइन है, इस लाइन से जो जो एंगल्स बनते हैं उसको हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि ये एम है एंड ये एन है, तो ये एंगल बन गया, ये एंगल बन गया, तो कितने एंगल्स बनते हैं? 8 एंगल्स बनते हैं। तो अब हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि कौन कौन से एंगल्स बनते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर, कॉरिस्पॉन्डिंग। तो हम लोग अब एंगल्स की बात करते हैं। तो हम लोग एक ट्रांसवर्सल लाइन ले लेते हैं जिसका नाम P है एंड दो पैरेलल लाइन ले लेते हैं जिसका L एंड M, कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो एंगल ये बन गया 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8 एंगल्स। हमारे पास टोटल कितना हुआ? 8 एंगल्स। लेकिन ये एंगल्स की जो प्रॉपर्टीज है, जो विशेषताएं हैं, वो डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4, 3, 6 एंड 5, ये कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल। Once more I have to say 4, 3, 5 एंड 6, ये जो अंदर वाला एंगल्स बना यानी ये एंड ये, तो ये हो रहा है, ये छोड़ो, ये वाला याद करो। 4, 3, 6 एंड 5, ये जो एंगल है ये इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? 1 है, 2 है, 8 है, 7 है, ये कौन सा है आपका? एक्सटीरियर एंगल्स। ये भी क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। तो मैम आप एक और चीज बताई थी, क्या नाम था? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये क्या होता है? जरूर। देखिए, ये 1 है, ठीक है, 1 के सीधा अल्टरनेट पे 5, तो ये 1 एंड 5, एंगल 1 एंड 5 इज व्हाट? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, उसी तरह अगर 2 है और उसके सीधा नीचे ऊपर में क्या है? 6 है, तो ये दोनों क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग। 4 एंड 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 3 एंड 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। गेटिंग माई पॉइंट? वंस मोर आई विल एक्सप्लेन यू कि बाहर के जो एंगल्स हैं उसको सिंपल है एक्सटीरियर एंगल, अंदर का जो एंगल है वो आपका इंटीरियर एंगल, और एकदम क्रॉस में 1 एंड ऊपर में ये है एंगल एंड सेकेंड लाइन में ऊपर में, तो ये दोनों क्या हो गया? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। 2 एंड 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 4 एंड 8 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, 3 एंड 7 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक चीज डिफरेंट यहाँ पर आती है, यहाँ पर थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑफ कोर्स मैं भी कंफ्यूज हो जाती थी। देखिए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट से ही पता चलता है, यानी इंटीरियर की एंगल की बात हो रही है और अल्टरनेट की बात हो रही है, तो यानी 4 एंड 6, ये 4 एंड 6, तो इंटीरियर अल्टरनेट की बात है, यानी उल्टा दिमाग, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, यानी कि अगर 4 है तो इसका अल्टरनेट 6 होगा, ठीक है, अगर 3 है तो इसका अल्टरनेट 5 होगा। उसी तरह अगर मान लीजिए एक्सटीरियर की बात हो रही है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो एक्सटीरियर अल्टरनेट में मान लीजिए ये जो बाहर का है और ये बाहर, यानी 1 एंड 2 एंड 7 एंड 8 है, तो ये एक्सटीरियर एंगल। तो इसमें एक्सटीरियर में किस चीज की बात हो रही है? अल्टरनेट, अपोजिट। तो अगर 1 है तो 1 का अपोजिट कौन सा होगा? 7, तो एंगल 1 एंड एंगल 7 इज व्हाट? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। 2 है तो 2 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन? 8, एज सिंपल एज दैट, एंड एंगल
8। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, हैप्पी न्यू ईयर, बाय बाय।